से बड़ी खबर ये है कि पिछले दिनों अखिलेश यादव की अपने चाचा शिवपाल से मुलाकात की थी और ये बताया गया था कि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज अखिलेश यादव मुलायम परिवार के गढ़ में मैनपुरी में थे। खबर ये है कि चाचा शिवपाल भी उनके साथ होंगे, लेकिन शिवपाल अखिलेश के साथ प्रचार में शामिल नहीं हुए। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच पेच फंस गया है। अखिलेश यादव शिवपाल के बेटे अंकुर को टिकट नहीं देना चाहते और अखिलेश चाचा को सिर्फ 3 से 4 सीटें देना चाहते हैं, जबकि शिवपाल पहले ही अपनी लिस्ट सपा को प्रमुख को भेज चुके हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते गुरुवार को कभी प्रतिनिधि रहे चाचा शिवपाल सिंह यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की थी और इस दौरान दोनों दलों के बीच गठबंधन की बात तय हुई थी। अखिलेश ने शिवपाल के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए बताया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई है और गठबंधन की बात तय हो गई है। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति पर सपा को लेकर निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। वहीं शिवपाल ने भी यही तस्वीर टैग की थी। इस दौरान उनके साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई थी। बता दें अब चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है, ऐसे में यूपी में आधी आबादी पर इस बार पूरा जोर लगाया जा रहा है। वहीं बीजेपी, सपा और कांग्रेस सब महिला वोटरों को अपने अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिलाओं का विशेष कुंभ आयोजित करने जा रहे हैं। मृत शक्ति महाकुंभ के नाम से हो रहा इस आयोजन में पूरे उत्तर प्रदेश से अलग अलग क्षेत्रों की 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को बुलाया गया था। यूपी में आधी आबादी इस बार पूरा जोर लगाया जा रहा है। बीजेपी, एसपी, कांग्रेस सब महिला वोटरों को अपने अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर महिला वोटरों का आशीर्वाद किसे मिलेगा। दरअसल महिला वोटरों को बीजेपी का साइलेंट वोटर माना जाता है, लेकिन प्रियंका की 40 वाली चुनावी चाल में बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। वहीं अखिलेश यादव ने अपनी रथ यात्रा में लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और महिलाओं को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे साफ है कि यूपी में आधी आबादी पर लड़ाई पूरी है। अब जरा इस लड़ाई की इनसाइड स्टोरी समझिए। यूपी में आधी आबादी का आशीर्वाद जिस पार्टी को मिलता है, वही पार्टी सत्ता के शिखर पर पहुंचती है और उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनावों में पहली बार महिला की वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। उस चुनाव में 60% से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले। इस चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और महिलाओं को 2 साड़ी बांटने का वादा किया था। नतीजा ये रहा कि आधी आबादी के आशीर्वाद से अखिलेश की सरकार बनी। पहली बार एसपी ने अपने अकेले के दम पर सरकार बनाई। अखिलेश यादव को 403 में से 224 सीटें मिली थीं। इस तरह 2017 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी अपने घोषणा पत्र में ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने का दावा किया था। साथ ही इसमें ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया, हर घर में शौचालय और गैस कनेक्शन का वादा किया। चुनाव हुए तो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 64 तक हो गया। परिणाम ये हुआ कि यूपी में बीजेपी की बम्पर बहुमत वाली सरकार बनी। बीजेपी को 403 में से 312 सीटें मिली। चुनाव आयोग के 2020 के इलेक्ट्रोल डेटा के मुताबिक यूपी में 14 करोड़ 91 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 7.85 करोड़ पुरुष और 6.66 करोड़ महिलाएं हैं। एक तरफ से 45% महिला वोटर हैं। वहीं वजह यह है कि सियासी पार्टियां महिला वोटरों को साधने की कोशिश में जुटी हैं। बहनें, मैं आप सब
बाहर के लोग